खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। क्या है वो गया ना? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो दिखाओ मुझे, दिखाओ। अनंत जी, क्या लिखूं? स्टार्ट कहां से करूं? आपने मेरी जान बचाई, मेरा मान बचाया। ये ना, इधर आओ। ये लेटर तुमने लिखा है? इसमें स्पेलिंग्स की थोड़ी गड़बड़ है। ये क्या है? इसका मतलब? स्टार्ट नहीं, स्टार्ट होता है। ST, SAT नहीं। और इसका मतलब? स्टेज। स्टेज नहीं, स्टेज। IS नहीं, STAGE। और ये क्या है? स्मॉल, छोटा। माल नहीं, स्मॉल। SM, SAM नहीं। गहना, तुमने तो मुझे ताज ही पहना दिया, लेकिन ये जीत मेरी नहीं, तुम्हारी है। जो कुछ भी किया तुमने किया, और आगे भी तुम्हें बहुत कुछ करना है। थैंक यू। ये ना, अब वो टाइम आ गया है, तुम्हें अपनी स्कूलिंग फिर से शुरू करनी होगी। ये ना, तुम्हें मेरी वो बात याद है ना? श्रीमान दशरथ जी का कोई काम मत करना, तुम उनसे दूर ही रहना, वरना उनका नहीं तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ? तेरा चेहरा कितना मुरझा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल जी। देखिए कितनी दुबली हो गई है, कुछ खाती ही नहीं। अब खाए भी तो कैसे? इसके देवर देवरानी इसे शांति से घर में रहने ही नहीं देते। और इसकी शांति तो छोड़िए, उन्होंने तो आपके सामने भी क्रांति कर दी। एक पैसे की इज्जत नहीं की अंकल जी। अंकल जी, आपको पता है, आपकी हेमा और मुझे तो इस घर में बहू का ओहदा मिलने से रहा। उस नौकरानी को रातों रात योग्य बहू बना दिया। और बेचारी हेमा की तो इस घर में किसी को फिक्र ही नहीं है। आपको पता है हेमा कितनी जोर से गिरी उस डूबी डोफर की वजह से?
और घर में आके किसी ने इसका हाल भी नहीं पूछा। पप्पा, कनक बेन की बात ना एकदम साची है। उस वायड़ी चापली की वजह से ना अनंत मुझे और कनक बेन को बहुत सुनाता है। अरे पप्पा, वो कहीना ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया। अंकल जी, एक बात कहूं, देखिए इस घर में हमें इज्जत तो मिलने से रही। अब बापूजी की रिटायरमेंट का जो पैसा है, अगर उसमें हमें हमारा हिस्सा मिल जाए ना तो वही बहुत है। लेकिन आपको पता है क्या, अनंत ने जाके बापूजी को भड़का दिया और उन पैसों की एफडी करवा दी। बस अभी मैं आ गया हूं ना, उस लोमड़ी को तो मैं देख लूंगा। अगर मैंने उससे उसकी औकात नहीं दिखाई ना तो मेरा नाम भी दशरथ मजीठिया नहीं। बचा बंटवारा तो वो तो मैं करवाऊंगा। पैसा भी बटेगा, घर भी बटेगा, और जिसका पत्ता कटना है वो भी कटेगा। अब देख टू बी द फोर, मेरा ये हुक्म का इक्का कैसे इस घर के टुकड़े टुकड़े करता है। इतने टुकड़े कि उन्हें समेटते समेटते तू खुद बिखर जाएगी। परेश भाई, आइए सब बैठिए। वो मैं बाहर नहीं गई थी ना, तो मैंने खाना बना लिया। मुझे क्या पता था मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। जी कनक, वो एक मिनट, दशरथ भाई, वो क्या है ना, घी और अचार ये हमारी गहना बिटिया ने बनाया है, तो आप खाएंगे? चलिए, आज का दिन तो आपने एडजस्ट कर लिया, लेकिन हमारे घर में खाना रोज ज्यादातर गहना ही बनाती है, तो क्या आप 6-7 दिन तक रोज एडजस्ट करेंगे? सिर्फ 6-7 दिन? मैं तो यहाँ खुद ज्यादा रहने वाला हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक बात कहूं। कहिए। आपका ये घर है ना, बहुत पुराना हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। हाँ, घर और रिश्ते जितने पुराने होते हैं ना, उतने ही मजबूत होते हैं, और इस घर की नींव तो बहुत ज्यादा मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और अगर टूट गई तो मेरे बेटे खुद इस घर की नींव बन जाएंगे। अब भाई, बच्चों को क्यों नींव में डालना चाहते हो आप? उनके भी तो अपने अपने सपनों का महल है जिनको उन्हें सजाना है, और ये तब सजेगा जब वो लोग अपने अपने खुद नींव बनेंगे। मतलब ये घर का बंटवारा। ये लोग सब अपने अपनी खुद जिम्मेदारी संभाल लेंगे। हाँ, वे भाई, इस घर में लोग जिम्मेदारी नहीं, एक दूसरे को संभालते हैं। इस घर की एक ईंट तक नहीं हिलेगी, बंटवारा तो बहुत दूर की बात है। बच्चे अगर बंटवारा चाहे तो? कोई बच्चा बंटवारा नहीं चाहता है। पर मुझे लगता है आप बंटवारा जरूर चाहते हैं। तो आप कान खोल के सुन लीजिए, आपके चाहने से इस घर का बंटवारा नहीं होगा।
भाई खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए ना। बापूजी पानी। बापूजी आप ठीक तो है ना? भाई जमाना बदल गया है। माना कि जब तक आप बैठे हैं तब तक आपके बच्चे एक छत के नीचे रह लेंगे, मगर हम बड़े कब तक बैठेंगे? हाँ, ये जिंदगी का कोई भरोसा है? भाई शू बोलो छो तमे? सच्ची बात। भरोसा तो किसी की जिंदगी का नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान मरने से पहले अपने परिवार से, अपने घर से दूर होके मरे। ना, जिस दिन मैंने अपने प्राण त्यागे उसी दिन मेरे बच्चे इस घर के प्राण में अपनी जान डाल देंगे। भाई लोग सही कहते हैं, जिस घर में 4 बर्तन होना वो खड़कते हैं, लेकिन ये खड़कन जिस दिन जंग में बदल जाए तो बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह गिरकर बिखर जाते हैं। आप उस दिन से डरिए। आप मेरी बात मानिए। मतभेद मनभेद में बदले ना, उसके पहले बंटवारा कर दीजिए। आपको थोड़ा दुख कम होगा। मेरे बाप बापूजी की सोच ऐसी नहीं है काका जी। इन्होंने इतना बड़ा घर साथ रहने के लिए बनाया है, एक घर में कई घर करके अलग अलग रहने के लिए नहीं। तू बीच में मत बोल। जब घर के बड़े बात करते हो ना तो छोटे और बाहर वाले बीच में ना बोले तो ही सही है। सही बोला आपने अंकल, बाहर वाले बीच में ना बोले तो ही अच्छा है। तो प्लीज आप भी हमारे फैमिली मैटर में ना बोले ना तो ही अच्छा है। अनंत, तुम मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हो। मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा भाभी, लेकिन जब से आए तब से ये हमारे परिवार को बांटने में लगे हैं, तो बस इनकी बात का जवाब दे रहा था। भाई आपका ये छोटा बेटा तो आपसे भी ज्यादा समझदार लगता है। कभी कभी ज्यादा समझदारी भी ले डूबती है। तुम सभी को समझाते रहे, लेकिन एक दिन सभी ने अपनी समझदारी से घर, परिवार, रसोई का बंटवारा कर दिया। तब देखता हूं इस घर के रिश्तों का महाभारत तुम कैसे रोकते हो। पहली बात तो ये कि जिस घर का सारथी खुद श्री कृष्ण होना, उस घर में कभी रिश्तों की महाभारत नहीं होती। और दूसरी बात, हम महाभारत के नहीं बल्कि रामायण के भाई हैं। आपस में हम चाहे जितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन एक दूसरे से दूर कभी नहीं होंगे। रामायण वाले भाई, हाँ? पर वो भाइयों को भी तो वनवास भुगतना पड़ा था, तो अब तो ये कलयुग है। सागर, आज पेट बहुत भर गया, खाना बहुत खा लिया, चल पान खा के आते हैं।